बागियों की उड़ गई नींद, बिरला के सामने रखी 20 चिट्ठियां। अब जाएगी 20 सांसदों की सांसदी। उधर एयरपोर्ट पर मचा बवाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ऐसा सियासी तूफान यहां पर उठ चुका है कि बागी सांसदों की धड़कनें जरूर यहां पर बढ़ गई होंगी। जिस बगावत पर अब तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, अब उसी पर सीधे संविधान और दल बदल कानून का हथौड़ा चलाने की तैयारी यहां पर हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी ने ऐसा दाव यहां पर चला है कि मामला अब टीवी डिबेट से निकलकर सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की टेबल तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर क्या आता है, क्या 20 बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है? क्या स्पीकर ओम बिरला के फैसले से बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है? लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी यहीं पर शुरू होती है। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी आखिर अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को कौन सी 20 चिट्ठियां सौंपी है, इन याचिकाओं में क्या मांग की गई है, एयरपोर्ट पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंगामा मच गया, और पूरे मामले का सच क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहां पर करते हैं। सबसे पहले आप ये जरा ट्वीट पर नजर डालिए। निखत अली का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि अभिषेक बनर्जी के दिल्ली से कोलकाता लौटने की खबर मिलते ही कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी बवाल हो गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने की तैयारी से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ये था ट्वीट। अब जरा आप ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो यहां पर देख लिया, यानी आरोप सीधे बीजेपी पर यहां पर लगाए गए हैं। देखा आपने किस तरह से एयरपोर्ट पर भारी बवाल हुआ है, किस तरह से धक्का मुक्की वहां पर हुए थी, यानी टीएमसी और बीजेपी किस तरह से वहां पर लड़ रही थी। आपने वीडियो में साफ साफ यहाँ पर देख लिया। अब जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। एनडीटीवी का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी शुक्रवार शाम दिल्ली से कोलकाता लौट रहे थे। एयरपोर्ट पर टीएमसी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर मौजूद थे। इसी दौरान कथित तौर पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता एक गाड़ी से वहां पहुंचे। बताया गया कि उनके पास अंडों की ट्रे थी। ये साफ रिपोर्ट में लिखा गया है। जैसे ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अंडे देखे, उन्हें शौक हुआ कि अभिषेक बनर्जी के विरोध की तैयारी की गई है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले बहस यहां पर हुई, फिर धक्का मुक्की यहां पर शुरू हुई और देखते देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। टीएमसी का यह आरोप है कि अंडे लेकर आए लोगों का संबंध बीजेपी से था। ये यहाँ पर लिखा गया है। ये पूरी घटना एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 के सामने यहां पर हुई। इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। देखा आपने यहाँ पर रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी, वीडियो मैंने आप दिखा दिया। यानी रिपोर्ट में भी साफ साफ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। इसी वजह से अब टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमला यहाँ पर बोल रही है। कह रही है कि विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है, बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आती है। देखिए, आप बड़ी खबर यहां पर देखिए जरा। इस हेडलाइन पर आप नजर डालिए, क्या लिखा हुआ है। तृणमूल की रीढ़ पर 3 बैंक खाते फ्री, 440 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक। आपने हेडलाइन यहाँ पर देख ली किस तरह से ये मुद्दा कितना बड़ा है, आपको हेडलाइन से मालूम यहाँ पर पड़ गया होगा। अब जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पुलिस की साइबर सेल को बैंक की ओर से आधिकारिक सूचना मिली कि तृणमूल कांग्रेस के 3 प्रमुख बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है। ये मांग भी की गई थी। आपने पहले भी मैंने आपको खबर में बताया, इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जो है जमा बताए गए हैं। अब इन खातों से किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्ट में ये बताया गया कि कार्रवाई ऋतुव्रत पंथी धड़े के 10 विधायकों की लिखित शिकायत के बाद यहाँ पर की गई। देखा आपने, यानी एक तरफ पार्टी में बगावत, दूसरी तरफ पार्टी के बैंक खातों पर कार्रवाई। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक
नहीं है बल्कि कानूनी और आर्थिक मोर्चे तक यहाँ पर पहुंच चुका है। यानी अब मामला बागियों के हाथ से साफ साफ निकलता दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन अब देखिए पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, जरा देखिए, ये भी बताती हूँ मैं आपको क्या चल रहा है। जरा इस हेडलाइन पर आप नजर डालिए, क्या लिखा हुआ है। स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैंने 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की हैं। हमारी मांग है कि इन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसे मामलों का फैसला 3 महीने के भीतर होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो लोग अलग ग्रुप बनाने, अलग बैठने की व्यवस्था या किसी को नेता बनाने की मांग कर रहे हैं, वो बाद की बात है। सबसे पहले उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अगर उन्हें तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहना है तो वो इस्तीफा दें और फिर जिस पार्टी से चाहें चुनाव लड़कर जीत कर आए। ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा। रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। यानी कि आपने देखा अभिषेक बनर्जी ने साफ यहाँ पर कर दिया कि अब लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है, अब ये पूरी तरह से संविधान और दल बदल कानून के तहत लड़ी जाएगी। जिस तरह से ये 20 बागी जो है एनसीपीआई ऐसी पार्टी में गई जिसे कोई जानता भी नहीं था, उनको अभिषेक बनर्जी ने कड़ा जवाब यहाँ पर दिया है। इस कड़े जवाब से अगर ये सही साबित हुआ तो इन 20 बागियों की सांसदी तो जाएगी ही जाएगी, कहीं ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिल चुका है। दिल्ली पहुंचकर अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उनके साथ महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और अन्य जो है वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद वहां पर थे। मुलाकात के दौरान बागी सांसदों के खिलाफ जो है 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं यहाँ पर सौंपी गई। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से अनुरोध किया कि दोनों पक्षों को सुनकर जल्द से जल्द फैसला यहाँ पर लिया जाए और संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जाए। उनका कहना था कि अगर कोई सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो चुका है तो उसे उसी समय अपनी लोकसभा सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कहा गया। यानी अब पूरा मामला लोकसभा स्पीकर के पाले में पहुंच चुका है। एक तरफ बागी सांसद, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और बीच में फंस गए हैं दल बदल ये कानून। इसकी वजह से ये 20 बागी लटके हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? सवाल आता है, क्या इन 20 सांसदों की सदस्यता पर सचमुच खतरा मंडरा रहा है? क्या सचमुच ये 20 बागी जो है इनकी सदस्यता जाएगी? क्या स्पीकर ओम बिरला जल्द कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या दल बदल कानून के तहत बड़ा राजनीतिक एक्शन यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा? और क्या बंगाल की राजनीति में अभी और बड़े धमाके बाकी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इतना यहाँ पर तय है, बंगाल की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में स्पीकर का हर कदम और बागी सांसदों की हर रणनीति पूरे देश की नजरों में रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।